अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिजल्ट वेक्टर इफ यू ऐड टू वेक्टर्स बाय यूजिंग अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या फॉर्मूला है इसका? रिजल्ट वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा. करेक्ट ना? वहां पे भी थीटा किसके बीच में एंगल है? वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू के बीच में. अच्छा नाउ सपोज इफ आई वांट टू कैलकुलेट और डिटरमाइन द डायरेक्शन, कैसे करते थे हम लोग? हमने किया था ना अल्फा और बीटा के दो एंगल लिया था. अल्फा का फॉर्मूला क्या था? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ओके p sin थीटा अपॉन p प्लस q प्लस p cos थीटा. करेक्ट, दैट्स राइट, ये फॉर्मूला है. अच्छा सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एंगल यूजिंग बीटा, वो डायग्राम में हमने अल्फा और बीटा में डिवाइड किया था ना एंगल को. अगर मुझे बीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? क्या मैंने फॉर्मूला दिया था वो बीटा निकालने का फॉर्मूला? नहीं, तो फॉर्मूला एक बार ऐड कर लो वहीं पे. इफ यू वांट टू कैलकुलेट एंगल बीटा, प्लीज टेक डाउन द एंगल फॉर्मूला. बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट. अच्छा अल्फा का क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स p sin थीटा. यहाँ पे p के बदले क्या हो जाएगा? q हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. ये फॉर्मूला हो जाएगा. ओके चलो. सो वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू व्हाट? p q cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला. करेक्ट. नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन. प्लीज let me know what is the magnitude of vector p and vector q. vector p का फॉर्मूला दिया हुआ है p x I कैप प्लस p y j कैप प्लस p z k कैप. Similarly vector q is q x I कैप प्लस q y j कैप प्लस q z k कैप. कहीं सा बात बंद कर दो प्लीज. शट योर माउथ फॉर एट 1.5 आवर्स नाउ. मैं जो बोर्ड पे बोल रहा हूँ प्लीज को देखो और सॉल्व करो. कोई भी बात नहीं करेगा. मुझे निकालना है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ p डॉट q. स्टार्ट. टेक डाउन दिस क्वेश्चन. वेक्टर p इज इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप. q वेक्टर q इज qx i कैप प्लस qy j कैप प्लस qz k कैप. आई नीड टू कैलकुलेट द dot product of vector p and vector q. Start. कितना आएगा आंसर इसका? Did we discuss last time about the distributive property? डिस्कस किया था ना हमने? Distributive law of multiplication in dot product. वो यूज करना हमको इसमें. वेक्टर p डॉट वेक्टर q निकालना है हमको. स्टार्ट. अभी भी बात कर रहे पीछे. प्लीज डोंट टॉक. डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? व्हाट हैपेंड? आर यू नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली? देन वर यू नॉट द लास्ट टाइम? यू वर देयर बट लास्ट लेक्चर यू वर नॉट देयर. ओके रेस्ट. एवरीबॉडी विल सॉल्व. Come out, sit in front so I can explain you. इतना लिख रहा बेटा. और कोई है जो उसने मिस किया लास्ट टाइम? दिस इज फर्स्ट लेक्चर. मिस किया लास्ट क्लास. तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा मतलब बोर्ड पे. देखो ध्यान से आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको. आई नीड टू कैलकुलेट वेक्टर p डॉट वेक्टर q. अच्छा डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वेक्टर p इज इक्वल टू p x i कैप प्लस p y j कैप प्लस p z कैप.
What do we call this? We basically call this as a position vector. क्या बोलेंगे इसको? That means vector P is along x-axis. It is also along y-axis and it is also along z-axis. Z-axis. क्या इतना समझ में आ रहा है? Do you understand what is the meaning of position vector? So the thing is that now if this is your first class, then it's very difficult because we already did what? 2-3 classes already in scalar vector. I'll just give you a brief idea. You have a sense of direction, and this is a y-axis, this is x-axis, right? Suppose you have a particle which is kept at the origin. The particle moves from the origin, say this way. So can I say this particle moved along x direction also, and this particle moved along y direction also. Let's say this particle moved 5 meter along along x-axis, and this particle moved, let's say, 4 meter along y-axis. And this is called position vector. Vector means it will have magnitude as well as direction. What is the magnitude of the particle along x-axis? 5 meter. What is the magnitude of particle along y-axis? 4 meter. But I don't know the direction. So how do we denote this in vector form? So r vector is equal to nothing but phi. Along x-axis we always denote by I cap. I cap is, what is the meaning of I cap? It's a unit vector. It is what? So I cap means the direction of this particle is along positive x-axis. So I cap is what? 1. 5 into 1 is 5 meter. So how much it has travelled along x-axis? 5 meter. Similarly, plus how much distance it has travelled along y-axis? 4. So in vector form I will represent as 4 j cap. J cap is a unit vector which will represent the particle along y-axis. So how much distance it has covered along y-axis? 4 j cap. Similarly, if the particle would have moved along the z-axis also, so I would have added one more vector form, that is nothing but, let's say, 3k cap. So this particle is moving along x-axis, y-axis as well as z-axis. It is quite possible. Are you getting a point? So this is a vector form. Similarly, now here vector P is travelling along I cap, along j cap, along k cap. Same for Q. Q is travelling along I cap, j cap and k cap. Is it clear? Now we need to find a dot product. Now how do we do dot product? What is the formula for dot product? Can I use here the distributive law of multiplication, yes or no? So I will multiply first Pxi cap with Qx, Qy and then Qz. And then I will take Pyj cap, I will multiply by again Qx, Qy, Qz. Then again I will take Pzk cap, I will multiply by Qxi cap, Qyj cap and Qzk cap. And just see what is the result we are getting. So we'll use the distributive law of multiplication. I will solve it on the board, okay? So what is P dot Q? P is what? Pxi cap. This will be multiplied by how much? The entire term. So this will be what? Qxi cap plus Qyj cap plus Qzk cap plus, then I will take what? Pyj cap. Then Pyj cap will be multiplied by again this entire term. What is that? Qxi cap plus Qyj cap plus Qzk cap. Similarly, I will multiply Pzk cap with the entire term. And now get me the answer. What is the answer? I cap dot I cap will give you how much? 1. I cap dot j cap will give you 0. Are you getting a point? Get the value. Come on. You students, you have to wait a little bit. We are already in the advanced stage now. This topic is about to get over now today. Scalar vectors. Sorry. Can you solve this? How much should I get now? Pxi cap dot Qxi cap. So I will get Pxi cap dot Qxi cap plus then Px into Pxi cap dot Qy j cap plus Px I cap dot Qz k cap. Similarly, Pyj cap dot Qxi cap plus Pyj cap dot Qyj cap, Pyj cap dot Qz k cap, and so on. So tell me now, I cap dot j cap will give you how much? 0. So this entire term becomes what? 0. Similarly, I cap dot k cap will give you what? 0.
So this entire term will become 0. So which terms will be left now? Only I cap dot I cap, j cap dot j cap and k cap dot k cap. So what should be the final answer now? So can I say px qx plus py qy plus pz qz? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सॉल्व तो कर लो अभी एक बार एटलीस्ट, सॉल्व कर लो फटाफट इसको. इसको सॉल्व करो फटाफट. आई कैप डॉट आई कैप के टर्म्स रहेंगे, बाकी सारे कैप जीरो हो जाएंगे बिकॉज आई कैप डॉट जे कैप इज जीरो, तो दैट टर्म एंटायर टर्म विल बिकम जीरो. आई कैप डॉट के कैप दैट एंटायर टर्म बिकम जीरो. खाली आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वाले टर्म्स रहेंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे. तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे? क्या आ रहा है आंसर बेटा? हाँ 3. मैग्नीट्यूड कहाँ दिया है किसी भी चीज का? तुम लोगों को लगता है समझ में नहीं कैसे सॉल्व करना है. एक काम करता हूँ, रुको रुको, मैं इसको अब नीटली खुद कर रहा हूँ, ठीक है? मैं पूरा बोर्ड पे खुद नीटली करूंगा. अब देखो कैसे करना है. P वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप, इसको मुझे ये नहीं चाहिए, ये बेटर है. पी एक्स आई कैप प्लस क्यू एक्स जे कैप, सॉरी पी एक्स, चलता नहीं है. वेक्टर P इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड, पी जेड के कैप. वेक्टर Q इज इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप plus qz k cap. I need to calculate what is the magnitude between vector p dot vector q. That means first I will take this term px I cap plus py j cap plus pz k cap dot qx I cap, qy j cap plus qz k cap. Now can I use distributive law of multiplication? ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा. तो कितना हो जाएगा ये? px I cap इंटू qx I cap प्लस पी एक्स आई कैप डॉट क्यू वाई जे कैप प्लस पी एक्स आई कैप डॉट क्यू जेड के कैप. कितना समझ में आया? यस और नो? प्लस अब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करूँ, कितना हो जाएगा ये? पी वाई जे कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप. क्या समझ में आ रहा है कैसे करना है? पी वाई जे कैप डॉट क्यू वाई जे कैप प्लस पी वाई जे कैप डॉट क्यू जेड के कैप प्लस अब ये टर्म पूरा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये? पी जेड के कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप प्लस पी जेड के कैप डॉट क्यू वाई जे कैप. पीछे बात क्यों कर रहे हो? आ गया क्या आंसर? तो फिर बात क्यों कर रहे हो? ये तो आंसर ले आओ, तो बात मत करो. शर्म आई तुम लोग को? मेरे को ये करना पड़ता है क्वेश्चन तुम्हारे लिए बोर्ड में. सिंपली तुमको से मल्टीप्लाई करना था. कितने साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन? इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वो मुझे बोर्ड पे करना पड़ा तुम्हारे लिए. कितना हो जाएगा ये? पी जेड के कैप
डॉट क्यू जेड के कैप। ये तुम्हारा आगे आंसर। अब मुझे बताओ आई कैप और आई कैप कितना होता है? तो ये टर्म तो रहेगा, आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा? 0। इसका वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। आई कैप डॉट के कैप अगेन 0, क्योंकि आई डॉट के कैप का कितना आता है? मैग्नीट्यूड 0 आता है, ये भी 0 हो गया। जे कैप डॉट आई कैप 0, जे कैप डॉट जे कैप ये रहेगा, जे कैप डॉट जे कैप इज 1, जे कैप डॉट के कैप 0, ये टर्म गया। के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0। क्या बचा टर्म? कौन सा बचा? पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, और क्या बचा? पी जेड क्यू जेड। अच्छा, आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा? 1। जे कैप और जे कैप कितना हो जाएगा? 1। के कैप और के कैप कितना हो जाएगा? 1। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? पी नहीं 3 कैसे आ गया? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड, दैट्स योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया? ये आंसर आ गया तुम्हारा। सो इफ दे हैव गिवन यू 2 वेक्टर्स इन दिस फॉर्म, आई कैप, जे कैप, के कैप, और पूछेंगे भाई डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालो, सो नाउ वी डोंट नीड टू डिराइव दिस अगेन, वी कैन डायरेक्टली राइट द रिलेशन। क्या है रिलेशन? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू एक्स, दैट्स योर आंसर। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये धीरे धीरे समझ में आएगा, पर ये तुम लोग करना चाहिए। सिंपल मैथ थी, मैंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया यहाँ पे। नहीं, मैंने अभी बताया तुमको, अगर तुम अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहे हो तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मुझे बार बार वो नहीं लिखना है कि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए हमने यूज किया यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं आई कैप। अब जब भी मैं आई कैप बोलूंगा मतलब मैं किसके डायरेक्शन में जा रहा हूँ? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा हूँ। अगर मैंने माइनस आई कैप बोला तो क्या होता है? अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब मैं आप लेफ्ट में जा रहा हूँ। अगर मैं सपोज ऊपर जा रहा होता तो मैं बार बार क्या बोलूंगा? अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मुझे वो नहीं बोलना, तो मैं सीधा क्या बोलूंगा उसको? जे कैप। जे कैप का मतलब क्या होगा? नाउ आई एम मूविंग अलॉन्ग जे कैप। कैप मतलब दिख रहा है ऊपर, ये कैप है इस तरीके से, उसको कैप बोलते हैं। इट्स अ यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1, इसका मैग्नीट्यूड। तो जे कैप का मतलब होगा यू आर मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अगर माइनस जे कैप बोलूंगा तो नेगेटिव, मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अगर मैं पॉजिटिव के कैप बोलूंगा मतलब मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अगर नेगेटिव के कैप मतलब मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो मुझे बार बार वो बोलना नहीं, इसलिए हमने इसको सिंबल दे दिया, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्लियर है चीज? तो निकालो इसका आंसर, ये लिखो, फाइनल आंसर लिखो, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी। ये पूरा दिखाओ डेरिवेशन, एग्जाम में कराएगा डेरिवेशन इस तरीके से करना है हमको इसका। सो आई कैप डॉट आई कैप को छोड़ के जितने भी होंगे, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट कैप, इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज आई एंड जे तुमको दिख रहा है ये दो एक्सेस हमेशा क्या होंगे? किसी को परपेंडिकुलर होगी, राइट? तो आई जे कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है? 0, तो ये पूरे टर्म 0 हो गए। दिस इज वेक्टर, इट इज ऑल्सो वेक्टर। इफ आई पुट दिस सिंबल अबव, दैट मींस इट इज अ वेक्टर। आई थिंक यू वर नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्लास ऑल्सो, ये मैंने पहली क्लास में सिखाया था। ये तो क्लास क्यों मिस कर रहे हो इस तरीके से? पूरा टॉपिक चला गया ये। नहीं थी मैं, आराम करो, नाउ वेट फॉर योर टर्न, जब वापस पढ़ेंगे तब पढ़ना। चलो फिनिश्ड। पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। नाउ आई गिव एन एग्जांपल, ये जो रिलेशन है कैसे यूज करना है। टेक डाउन वन क्वेश्चन, वेक्टर ए इज इक्वल टू, अच्छा पहले एक बार कॉपी कर लो, कॉपी कर लो सब लोग ने, कॉपी कर लो प्लीज पहले। तो ऑल दीज टर्म्स विल बिकम 0। फिनिश्ड। टेक डाउन द क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल के देखा मुझे, ठीक है? वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, and vector b is equal to, vector b is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap, minus k cap. Calculate the magnitude of vector a dot vector b. Vector a dot vector b का magnitude कितना होगा? Get the value, come on.
वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो निकाल के देखा मुझे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज हाउ मच, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज हाउ मच, b is vector b is how much I'm giving you 2i cap plus 3j cap minus k cap. Can we use the same relation px qx plus py qy plus pz qz? px की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, px की वैल्यू कितनी है 1, i cap मतलब 1 ना, i का कोएफिशिएंट 1, qx कितना है 2, qz 3, अब आई कैप नहीं बोले, QZ मतलब आई कैप के कैप के वैल्यू में ही है। एक वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया था मैंने, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी कितना दिया था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, मतलब वो px हो गया ना, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, ये कितना हो गया py, और इसका कोएफिशिएंट कितना 3, मतलब कितना हो गया pz, बाद में ये q जैसा है तो ये qx, ये qy qz, अपना डायरेक्ट रिलेशन क्या था px qx, px की वैल्यू कितनी है 1, qx की वैल्यू कितनी है 2, प्लस py qy, py की वैल्यू कितनी है 2, qy की वैल्यू कितनी है 3, प्लस pz qz, pz की वैल्यू कितनी है 3 और qz की वैल्यू कितनी है 1। कितना आ गया आंसर इसका, अच्छा ये -1 है गाइस, माइनस है ना, माइनस के कैप है तो माइनस है, ठीक है -1 है, कितना हो गया ये 2 प्लस 6 और -3, तो 8 माइनस 3 कितना आ गया आंसर 5 इज द आंसर। क्या ये समझ में आया कैसे किया मैंने, px qx प्लस py qy प्लस pz pz, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर्स का। I have compared this beta with vector p is equal to px I cap plus py j cap plus pz k cap, and I have compared vector b with q as qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. So here coefficient is how much 1, px is how much 1, py is how much 2, pz is how much 3, similarly qx is how much 2, qy is how much 3 and qz is how much -1. So we know the relation now, px qx plus py qy plus pz qz. I have simply substituted the value, I got the answer 5. So now you have to don't have to write again and compare. You have to directly now know this is px, py, pz, qx, qy, qz. Simply substitute the value in the relation and get the answer. So answer is how much? 5. समझ में आ रहा है मैं बोला कैसे सॉल्व करना है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी बेसिक, वी वांट टू यूज दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन फॉर द एंटायर 2 years। 11th 12th में सब जगह ये बार बार यूज करना है सब चीज़ों को, तो ये बहुत फटाफट करना है तुमको, ये बार बार सब रिलेशन लिखना नहीं है। जैसे ही 2 वेक्टर देखा डॉट प्रोडक्ट बोला सीधा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, आई के टर्म्स वालों को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे के टर्म वालों को जे से और के टर्म वाले को खत्म हो गया, सॉल्व, अपना आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है चीज? सॉरी एक और क्या एग्जाम्पल नहीं, अभी बाद में पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में, अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। फिनिश्ड। सो दिस वी कॉल इट एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, देयर आर 3 एक्सिस x y z, but remember these 3 axes will always be mutually perpendicular to each other। ये सब तीनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। x is perpendicular to y, z is perpendicular to x and y, ये तीनों दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है डॉट प्रोडक्ट हमारा, आई थिंक इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सारी कर ली थी। डिड वी डिस्कस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने डिस्कस किया था ये। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, वेरी वेरी ये हो गया हम लोग को कॉपी करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू क्लासिफिकेशन इन द लास्ट क्लास, मे बी बिफोर दैट,
that multiplication of vectors are two types. एक क्या होता है dot product, दूसरा क्या होता है cross. So dot we have covered. Now we'll do cross product. ठीक है. अच्छा, now have you studied about moment of force 10th में? कभी तो सबने पढ़ा, कोई भी बोर्ड गया, एसएससी बोर्ड आईसीएससी बोर्ड, तुमने मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा ही होगा ना. क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स? वो फैन के एक बार स्विच ऑफ कर दो प्लीज, बहुत आवाज कर रहा है. क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स? अब ध्यान से सुनो, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स? व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? नहीं पढ़ा है, पढ़ा नहीं मोमेंट ऑफ फोर्स. एसएससी वाले में पढ़ा ही है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है. मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क. याद आ रहा है अभी? टॉर्क क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? पढ़ा पर याद नहीं आ रहा. हाँ, बिल्कुल याद नहीं आ रहा. Have you studied where you have a bar which is fixed at a point? और फिर उस बार में अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो बार स्टार्ट्स रोटेटिंग. याद आ रहा है? बार स्टार्ट्स रोटेटिंग. वो जो रोटेटिंग बार होता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. क्या बोलते हैं उसको? उसके साथ तुमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स करके पढ़ा हुआ. क्या बोलते हैं उसको? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. सपोज इस तरीके से एक बार है, इसको मैंने फिक्स कर दिया एक पॉइंट पे. सपोज आई वांट टू रोटेट दिस बार इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी? यहाँ पे डाउनवर्ड्स. अगर मैंने फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाई तो ये बार अब कैसे घूमेगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसा और नो? ये इस तरीके से घूमेगा, राइट? कैन आई से दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स? ये डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर है. लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज डी. अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स कितना जनरेट हुआ. तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर. ये तुमने स्कूल लेवल में किया होगा, राइट? अच्छा, नाउ इन वेक्टर फॉर्म हाउ शुड आई राइट दिस? मोमेंट ऑफ फोर्स को और एक नाम दिया, इसको बोलते हैं टॉर्क. क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क का सिंबल है, ये कभी यूज करेंगे आगे 12th में, ठीक है? तो टॉर्क इज इक्वल टू आर. आर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी इनटू व्हाट? फोर्स. फोर्स इटसेल्फ इज व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी. अब देखो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मेरा आंसर क्या आया? टॉर्क. बट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी ना? अभी मैंने पता है डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? इसका क्लॉकवाइज. क्या है? मतलब इसका डायरेक्शन भी है और क्या है? मैग्नीट्यूड. तो ये क्या बन गई? एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई. क्या बन गई ये? इसका मतलब ये कि व्हेन यू हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज द आंसर इज ऑलवेज वेक्टर. क्या आएगा आंसर? वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट में क्या था? व्हेन यू हैव अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आंसर हमेशा क्या था? स्केलर. यहाँ पे व्हेन यू हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज द आंसर इज ऑलवेज अ वेक्टर. ये फर्क है दोनों में. ये इसका एग्जांपल है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ये तुम पढ़ोगे 12th में डिटेल में रोटेशनल डायनेमिक्स में. और एटलीस्ट तुमने ये स्कूल लेवल पढ़ा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट. अगर कोई आईसीएससी बोर्ड का है तो वो तो घसा लोगों ने. आईसीएससी बोर्ड में फर्स्ट टॉपिक का नाम था फोर्स करके, उसमें ये पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स डिटेल में. याद आ रहा है? अभी पढ़ा था ना ये. मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं हम लोग. क्लियर है चीज? तो मोटा मोटा हिसाब ये है कि व्हेन यू हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज द आंसर इज ऑलवेज अ वेक्टर. ये याद रखना है. क्लियर है चीज? ओके. नाउ हाउ डू वी डिनोट और हाउ डू वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज? हम कैसे निकालते थे उसका मैग्नीट्यूड? सपोज वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते थे? पी क्यू कॉस थीटा. कैसे निकालते थे? पी क्यू. सिमिलरली सपोज इफ यू हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज लेट्स से ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. कितना हो जाएगा ये? साइन थीटा. सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में. अच्छा, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी के जो एंगल इसको हम लोग बोलेंगे थीटा. क्लियर है चीज? तो प्लीज गिव द हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट और उसको या तो हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट. अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का हम लोगों ने और क्या नाम दिया था? स्केलर प्रोडक्ट. ये याद रखना है. डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर हमेशा वेक्टर आता है. तो लिखो प्लीज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. देखो, if the two vectors have a cross product, if two vectors have a cross product, comma is equal to
is equal to the product of is equal to the product of is equal to the product of magnitude of two vectors is equal to the product of magnitude of two vectors is equal to the product of magnitude of two vectors and the sine of smaller angle, the sine of smaller angle between the two vectors उसके लिए कॉपी करो एग्जाम्पल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा कैन आई से ए बी साइन थीटा इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स क्या है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है अब इसका जो रिजल्ट वेक्टर आएगा उसका तो डायरेक्शन भी होगा ना यस और नो रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू ए क्रॉस बी ना तो ये इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे मालूम पड़ेगा कैसे निकालते हैं ए बी साइन थीटा से पर अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड ऑल्सो नो डायरेक्शन जैसे मैंने बताया था उसके पहले टॉर्क क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क का डायरेक्शन हमने निकाल रहे हैं क्या डायरेक्शन में घूमने वाला क्लॉकवाइज तो हमको डायरेक्शन पता होता है तो आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सपोज दे हैव गिवन यू टू वेक्टर्स एक वेक्टर ए ऐसे दिया हुआ है और एक वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ है और ये एंगल के बीच में ये एंगल है थीटा इसका मुझे अब निकालना है डायरेक्शन क्या होगा इसका रिजल्ट का तो कैसे निकालेंगे अब तो देयर इज अ रूल नाउ फॉर दिस टू लर्न दिस रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में बहुत यूज करेंगे हम ये रूल को तो करना क्या है इसमें देयर टू टाइप दो मेथड्स इसको फाइंड करने के पहला एक जो है वेरी ट्रेडिशनल मेथड जो तुम्हारी बुक में दिया दैट्स कॉल्ड स्क्रू रूल क्या बोलते हैं इसको स्क्रू रूल अब ये स्क्रू तुमने कभी यूज किया है स्क्रू को खोलने के लिए या बंद करने के लिए ना सो सपोज इफ यू वांट टू फिट द स्क्रू और यू वांट टू एम्बेड द स्क्रू इन समथिंग तो तुम किस डायरेक्शन में घुमाते हो स्क्रू ड्राइवर अपना क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज अभी लॉजिकल है हाँ मुझे अगर फिट करना है अंदर कैसे घुमाऊंगा मैं क्लॉकवाइज करेक्ट कैसे घुमाऊंगा मैं क्लॉकवाइज बराबर है तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मतलब मेरा कहाँ जाएगा स्क्रू अंदर जाएगा कितना लॉजिक समझ में आ रहा है अंदर जाएगा अगर मुझे अगर स्क्रू को खोलना है तो मैं किस तरह घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरा स्क्रू कहाँ आएगा बाहर आएगा क्या समझ में आ रहा है यस और नो अच्छा अब सपोज मुझे निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मतलब ए क्रॉस बी निकालना है क्या निकालना है ए मतलब मुझे ए से बी की तरफ जाना है कहाँ से आना है ए से के बीच में तो मैं क्या करूंगा स्क्रू को रखूंगा यहाँ पे और किस साइड घुमाऊंगा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे घुमाऊंगा मैं दिख रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मतलब ये कहाँ जा रहा है स्क्रू अंदर जा रहा है कहाँ जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे अभी यहाँ पे इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड कहाँ पे जा रहा है डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड मतलब अलोंग विच एक्सिस हो गया ये करेक्ट अलोंग जेड एक्सिस हो गया पॉजिटिव के क्या माइनस के क्या वेरी गुड क्या हो गया ये माइनस के समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ फिर से अगर मुझे ए से बी की तरफ जाना है तो मैंने यहाँ पे क्या रखा स्क्रू रखा मुझे ए से बी मतलब किस डायरेक्शन में घुमाना है क्लॉकवाइज तो जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये स्क्रू कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर सिमिलरली अगर मुझे बी से ए की तरफ जाना होता तो क्या करता मैं घुमाऊंगा ऐसे घुमाऊंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज अभी कहाँ जा रहा है बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव के क्या इज इट क्लियर इसको बोलते हैं स्क्रू रूल क्या बोलते हैं इसको ये ट्रेडिशनल मेथड है तुम्हारे बुक में दिया हुआ है दिस वन मोर मेथड बाय व्हिच यू कैन यूज बाय नॉट यूजिंग एनी स्क्रू यू कैन यूज द राइट हैंड थंब रूल क्या यूज करेंगे हम लोग अब देखो कैसे करना है सिंपल फिंगर्स को रखना है वेक्टर ए पे मुझे कैसे जाना है ए से बी जाना है तो आई विल कर्ल माय फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी कैसे कर्ल करूंगा मैं ए टू बी तो ए टू बी कर्ल करूंगा तो मेरा थंब किस साइड जा रहा है इनसाइड कहाँ जा रहा है इनसाइड मतलब मेरा डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर का इनसाइड सिमिलरली नाउ इफ आई वांट टू गो फ्रॉम बी टू ए तो मैं फिंगर्स कहाँ रखूंगा बी पे और कर्ल करूंगा बी से ए की तरफ मेरा फिंगर कहाँ जा रहा है थंब कहाँ जा रहा है आउटसाइड डायरेक्शन क्या हो गया पॉजिटिव के क्या हो गया इज इट क्लियर this is how you determine the direction of resultant vector either by using screw rule or by using right hand thumb rule now which rule is easy for you your choice you can use screw rule you can use right hand thumb rule so answer तो same ही आएगा इसमें
इज इट क्लियर? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है चीज? ओके अच्छा, इसका एक और एक मेथड है, मैथमेटिकल मेथड, देखो कैसा है वो। अब इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है? सपोज दिस इज वेक्टर v, ठीक है, और दिस इज, ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका तो पहले मुझे बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? v1 v2 sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 90, sin 90 इज 1, तो आंसर कितना आ गया? v1 v2, दैट्स इट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होना चाहिए हमारे रीजन वेक्टर का? यूज करो अपना राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स करो, v1 से v2 जाना है ना, v1 से v2 गया मतलब डायरेक्शन क्या आ गया? थंब का इनसाइड आ गया। कहाँ आ गया? इनसाइड, मतलब क्या हो गया? माइनस k कैप। क्या आ गया? माइनस। समझ आ रहा है? सिमिलरली अगर v2 क्रॉस v1 पूछता तो फिंगर्स को रखते हैं यहाँ पे, कर्ल करो तो फिंगर कहाँ आ रहा है? थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ, तो क्या हो गया? पॉजिटिव k कैप हो गया। क्लियर है चीज? ये तो हो गया राइट हैंड थंब रूल यूज करके ना। अब इसको मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। v1 वेक्टर इज अलोंग विच डायरेक्शन? पॉजिटिव y डायरेक्शन। क्या है? सो कैन आई से v1 इज नथिंग बट j कैप। क्या है ये? j कैप। v2 का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा ये? i कैप। क्या हो जाएगा ये? i कैप। समझ आ रहा है क्या लोग? अच्छा, अपने को किसका निकाला है क्रॉस प्रोडक्ट? v1 क्रॉस v2। सो v1 क्रॉस v2 मतलब कहने से j कैप क्रॉस i कैप निकालना है, यस और नो? क्या निकालना है? j कैप क्रॉस, क्या डायरेक्शन होना चाहिए? j क्रॉस i। ये तुम लोगों को मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, नहीं सिखाया? अच्छा देख लो अब एक चीज और, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाई क्लास के लिए। i j और k ऐसे याद रखना है। सो i क्रॉस i क्या देगा तुमको? हमेशा k देगा। क्या देगा? k। j क्रॉस k तुमको क्या देगा? हमेशा i। और k क्रॉस i क्या देगा तुमको? j देगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ना, अभी हमने सॉल्व किया ना, v1 v2 सिंगल, हमारा थंब कहाँ जा रहा है? अंडर की तरफ, मतलब क्या मिल रहा है अपने को? माइनस k कैप मिल रहा है। अब मैथमेटिकली देख लिया अपने को क्या मिल रहा है? j क्रॉस i। j क्रॉस i मतलब उल्टा जा रहे हैं ना, j क्रॉस i मतलब क्या मिलना चाहिए अपने को? माइनस k कैप। क्या मिलेगा? माइनस k कैप। देखो i क्रॉस j जाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव k कैप। j क्रॉस k जाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव i कैप। k क्रॉस i जाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव j कैप। लेकिन अगर उल्टा जाएंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। i क्रॉस k क्या देगा? माइनस j कैप। k क्रॉस j क्या देगा? माइनस i कैप। j क्रॉस i क्या देगा? माइनस k कैप। तो j क्रॉस i क्या मिल रहा है अपने को? माइनस, और अपने को राइट हैंड थंब रूल से भी क्या आया? माइनस k कैप। सो आइदर यूज राइट हैंड थंब रूल और यू यूज दिस मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करो। j क्रॉस i क्या आना चाहिए? ये तुमको मैं लिखा दूंगा अभी, i j k, इस तरीके से याद रखना है। सो i क्रॉस j इज k कैप, j क्रॉस k इज i कैप, k क्रॉस i इज j कैप। और इसके उल्टा जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस i, j क्रॉस i माइनस k कैप। इज इट क्लियर? अच्छा कैन यू टेल मी v2 टू v1 जाएंगे तो क्या डायरेक्शन आना चाहिए? v2 टू v1। अच्छा मैथमेटिकली कैसा आएगा? i क्रॉस j होगा ना, क्या हो जाएगा? सो i क्रॉस j कितना मिलेगा? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो प्लीज राइट अ नोट बिलो। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर the direction of the resultant vector is determined, the direction of the resultant vector is determined by using screw rule, or right hand thumb rule, right hand thumb rule। समझ आ रहा है क्या? दिस इज हाउ वी डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सो या तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो या फिर ये मैथमेटिकल एनोटेशन यूज करो, i क्रॉस j क्रॉस k का। क्लियर है ये चीज? अच्छा अब नोट करके कहीं कॉपी कर लो, ये i j k इस तरीके से तुमको याद रखना है। i टू j जाओगे तो k कैप मिलेगा, j टू k जाओगे तो i कैप मिलेगा, इस तरीके से याद रखना है।
I, J, K. Very, very important in the higher class as well. तो रिमेंबर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव. देखो ना क्लॉकवाइज ना, I से J क्या हुआ क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव K कैप. J से K गए अगेन क्लॉकवाइज, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव I कैप. K क्रॉस I क्लॉकवाइज क्या आएगा पॉजिटिव J कैप. अब एंटी क्लॉकवाइज जाओ, I से K जाए तो क्या आएगा माइनस J कैप. K से J गए तो क्या आएगा माइनस I कैप. J से I गए क्या आएगा माइनस K कैप. इस तरीके से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है चीज. सो तो रिजल्ट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें होगी. अच्छा स्केलर डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को डायरेक्शन निकालना पड़ता था क्या, क्योंकि उसका आंसर हमेशा क्या आता था स्केलर, उस पर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी. क्लियर है चीज. चलो सो नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज अगेन. तो ले लो प्लीज. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ state the characteristics of vector product. State the characteristics of vector product. Vector product या क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है. Today is what date? 8 July. Finished? Okay, now very very important. अब इसका आंसर खुद से दो एक बार, थोड़ा दिमाग यूज करो अपना और कुछ वो क्या रीड कर रहा है वो रख दो अंदर, रख दो उसको. हाँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी can it be equal to vector b cross vector a? सोच के मुझे बताओ क्या ये इक्वल हो सकते हैं दोनों? क्या इसका रिजल्ट वेक्टर और इसका रिजल्ट वेक्टर सेम हो सकता है? क्यों? दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, लेकिन क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा ना. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए बी साइन थीटा, इसका कितना होगा बी ए साइन थीटा. मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपन डायरेक्शन क्या हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. तो पहला प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ तो लिखो पहला, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. does not obey commutative. बेटा commutative spelling नहीं आ रही, C double O M U T A T I V E. does not obey commutative law of multiplication. commutative law of multiplication जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में याद किया था हमने, जैसे वेक्टर P डॉट वेक्टर Q was it equal to वेक्टर Q डॉट वेक्टर P? क्या ये इक्वल था वहां पे? हाँ ये इक्वल था ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा पी क्यू कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा क्यू पी कॉस थीटा. दोनों का डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन होता ही नहीं दोनों में. तो इस ये दोनों इक्वल थे, तो ये ओबे करते थे कम्यूटेटिव लॉ, पर ये दोनों ओबे नहीं करेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ बट क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ. क्लियर है चीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप. क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज distributive law of multiplication. Cross product obeys distributive law of multiplication. Cross product obeys distributive law of multiplication. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दिया हुआ है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C. Can I say it should be equal to vector A cross vector B plus vector A cross vector C. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? हाँ ये हो सकता है यहाँ पे. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस
वेक्टर सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको, जो आप थोड़ी देर पहले हमने यूज की थी, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में किया था ना हम लोगों ने, वैसे ही इसमें भी वो ओबे करता है क्रॉस प्रोडक्ट में। अरे बेटा सिंपल मैथ है, नहीं करते हो ये, हाँ ये 2 हो गया, ब्रैकेट में हो गया 5 + 7, तो कैसे लिखते थे हम इसको, 2 × 5 + 2 × 7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो वैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो ओबेज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये कॉपी करो प्लीज, ये वाला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये मत कॉपी करो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये कॉपी करो प्लीज। वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। Finished? Okay, now some special cases here we'll do. Vector A cross vector B, the magnitude is AB sin theta, yes or no? Sin theta. First case, if theta is equal to 0 degree, what is the meaning of theta is equal to 0 degree? इसका क्या मतलब होगा, हाँ 90, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों क्या है, पैरेलल है। मैंने बताया था लास्ट टाइम ना, दो पैरेलल चीज के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, और दो एंटी पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। तो कह रहे हैं यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, तो अगर पैरेलल हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा उसमें, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे दो वेक्टर्स का, अगर वो पैरेलल है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा डॉट प्रोडक्ट में उल्टा हो रहा था ना, डॉट प्रोडक्ट में अगर दो अगर वेक्टर्स पैरेलल होते थे तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता था, 1 आता था। कितना आता था, क्यों, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे sin 0 कितना होगा, 0 होगा। दैट मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर, क्या होंगे, पैरेलल। सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन कह रहे से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, क्या है वो, एंटी पैरेलल। sin 180 कितना होता है, हाँ करेक्ट, 0, sin 180 भी कितना होता है, 0, तो sin 0 इज ऑल्सो 0 एंड sin 180 इज ऑल्सो, लेकिन cos में उल्टा है ना, cos 0 कितना होता है, 1, और cos 180 कितना होता है, -1, कितना होता है cos 180, -1 होता है। क्लियर है चीज, ठीक है, तो ले लो प्लीज, ये लिखो और उसमें लिखो स्पेशल केसेस, पहले कॉपी करो, क्रॉस ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी sin थीटा, और फिर नीचे लिखो स्पेशल केसेस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और फिर नीचे हेडिंग दो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। टेक डाउन, लिखो उसमें नीचे पहला केस, केस 1 में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉमा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, vector A and vector B are parallel. Therefore, sin 0 is what? 0. sin 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0. तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये लिख लो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B विल बिकम इक्वल टू 0. इसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा। ओके, केस 2 में क्या होगा? थीटा इज व्हाट? 180 डिग्री। तो लिखो केस 2 में इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पाई। तो पाई या 1 डिग्री मतलब एक ही याद रखना प्लीज। साइन पाई इज ऑल्सो 0, साइन 180 इज ऑल्सो
180 इज इन डिग्रीज, पाई इज इन रेडियन. ये पढ़ा था तुमने रेडियन, बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया होगा ना. वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, राइट. 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन. अरे वैल्यू याद कर लिया. अरे मैं तो तेरे को सिर्फ पूछ रहा था फ्रैक्शन में कितना आएगा. 3.14 नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. 3 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा. बट 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन. 3 रेडियन. ये कौन सी बात है? 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन. वन डिग्री इज 1 रेडियन. किया था लेकिन याद नहीं है ना. सी फॉर अ कंप्लीट सर्कल कितना एंगल होता है कंप्लीट सर्कल? 360 डिग्री. 360 डिग्री मतलब कैसे? 2 पाई हो गया. कितना हो गया? तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई इज रेडियन ना. सो 2 पाई रेडियन इज हाउ मच? 360 डिग्री. सो 1 डिग्री विल बी हाउ मेनी? 1 रेडियन विल बी हाउ मेनी डिग्री देन? 2 पाई बाय 1, 2 पाई बाय 360. 2 पाई रेडियन is nothing but equal to what? 360 डिग्री. बराबर है. सो 1 डिग्री विल बी नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई बाय 360. तो आंसर कितना आ गया? ये पाई बाय कितना आएगा? पाई बाय. ये पढ़ा होगा पहले और तूने वैल्यू याद कर ली उसकी. हाँ, अब मुझे बता कैसे आएगा. पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14. 3.14 को 180 से डिवाइड करेगा तो 3 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा? फिर समझ आ रहा है? ये सब चीजें गाइस अच्छे से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है. चलो लिखो सेकंड केस. इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या ब्रैकेट में लिखो और पाए, मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या ब्रैकेट में लिखो और पाए. पाए का मतलब 180 डिग्री होता है. कॉमा vector A and vector B are anti-parallel. Vector A and vector B are anti-parallel. Therefore, sin 180 degree is equal to 0. Sin 180. Therefore, फिर से वही आंसर आएगा. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अगेन इक्वल टू 0. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0. केस 3. इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे? दूसरे को परपेंडिकुलर. तो वेक्टर ए एंड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. और वाइस वर्सा बी भी परपेंडिकुलर हो सकता है ए को. therefore वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे होगा? ए बी क्या होगा? खाली ए बी. भाई साइन 91 होता है ना. ए बी साइन थीटा, साइन थीटा की साइन 91 होगा तो कितना बचा? ए बी. तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसका कितना मैग्नीट्यूड आएगा? सेम. ए बी या बी ए. इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी ए. लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा. तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते वेक्टर्स. ठीक है. अच्छा, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन आई से आई कैप क्रॉस आई कैप का कितना आना चाहिए आंसर? आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आना चाहिए? हाँ, कितना आना चाहिए? 0. क्यों 0 आएगा?
क्योंकि देखो आई कैप और दूसरा आई कैप दोनों क्या हो गए, पैरेलल, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, 0। जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप 1, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, तो आई जे साइन 90, साइन 90 इज 1। अच्छा, आई कैप और जे कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1, सो 1 into 1, उसका आंसर कितना आएगा, 1। तो तुम इस तरीके से लिखो, आई कैप क्रॉस आई कैप इज नथिंग बट इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज नथिंग बट इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। कितने आ चाहिए इसकी वैल्यू, 0 आएगा। कितना आएगा ये, 0। ये कॉपी करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप, 0 आना चाहिए। सिमिलरली आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, ये कितना आएगा, 1। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप, ये सब कितना आना चाहिए, इक्वल टू 1 आएगा। ये रिलेशन 1 आएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस आई कैप, ये सब आना चाहिए 1 रिलेशन में, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 90। भाई आई कैप इज एक्स एक्सिस, जे कैप इज वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 होगा। फिर जे क्रॉस के कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 90। ये हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। वैसे के कैप क्रॉस आई कैप भी कितना होगा, 90, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है चीज, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे होती है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म वेक्टर प्रोडक्ट की। एक लास्ट अब क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैंने सिमिलर दिया था अभी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। वेक्टर p इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी बाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। वेक्टर q इज q एक्स आई कैप प्लस q बाई जे कैप प्लस q जेड के कैप। उन दोनों का मुझे निकाल के दिखाओ क्रॉस प्रोडक्ट। यस, मैं हमने पहले डॉट निकाला था ना, अब तुमको क्रॉस निकालना है। स्टार्ट। क्वेश्चन समझना सब लोग को, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो मैं डॉट प्रोडक्ट में दिया था, सिर्फ वहां पे डॉट के बदले क्या करना है अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। स्टार्ट। यस, क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हो। कैसे सेम आएगा बेटा, निकाल के दिखाओ मुझे सेम आएगा तो। स्टार्ट। p वेक्टर p इज इक्वल टू p x i कैप प्लस p y j कैप प्लस p z k कैप। वेक्टर q इज इक्वल टू q x i कैप प्लस q y j कैप प्लस q z k कैप। तुमको निकालना है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। अरे बोलना नहीं है, सॉल्व करना है, कुछ बात मत करो, खुद से कट आएगा। चलो फटाफट, कोई बात नहीं करेगा इधर उधर। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, तो क्या तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ। ये क्या है, ये यही लिखना है अपने को। हाँ, ये वाला लिखना है, इसका खाली भी डॉट के बदले क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है। ऐसा क्या करता है तू, अरे बात नहीं करना, चुप चुप करके सॉल्व करो। नहीं आ रहा तो चुप बैठो, आवाज मत करो। Let's see what relation you get. P cross Q. अरे मैंने डॉट नहीं, मैंने क्रॉस बोला है बेटा। We have to get a cross product, not dot product. Dot product is done and dusted. करेक्ट। देखो जैसे कर रहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने नहीं आ रहा क्या, अभी तो बता था मैंने कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बोर्ड में मैंने एग्जाम्पल बताया था। पी एक्स आई कैप को हर टर्म से क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर पी वाई जे कैप को हर टर्म से क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर पी जेड के कैप को हर टर्म से क्रॉस प्रोडक्ट करो। किया तो करना है, बस सॉल्व तो कर, आगे इतना करके छोड़ देगा क्या। अच्छा मुझे बताओ, अगर अभी इसमें अगर आई कैप क्रॉस आई कैप आ गया तो वो टर्म कितना हो जाएगा, 0, तो वो पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, आई कैप क्रॉस आई कैप वाले टर्म 0, जे कैप क्रॉस जे कैप वाले टर्म 0, के कैप क्रॉस के कैप टर्म वाले 0। लेकिन अब सारे टर्म 0 नहीं हो रहे ना, इसमें कुछ टर्म्स बच रहे। देखो क्या बच रहा है, क्या लिखो वो, व्हाट्स रिमेनिंग, px को कॉमन,
अरे तुमने फिर डॉट डाल दिया, डॉट क्यों डाल दिया बीच में, डॉट नहीं आएगा तो मल्टीप्लिकेशन डॉट मत डालो यहाँ पे, डॉट का मतलब कुछ और होता है, यू कैन नॉट पुट डॉट यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन लेके तुमको कुछ फायदा नहीं होगा, लेना तो लेना, कुछ फायदा नहीं होगा उससे। और वो किधर गए, जे कैप सब, जे कैप वाले आई कैप वाले सब किधर गए, वो तो रहेंगे ना, वो कहाँ तुमने हटा दिया उसको। यहाँ पे रिमेंबर जे कैप प्लस आई कैप इज इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू। तो दोनों का डायरेक्शन बेटा यहाँ पे हमने हटा दिया था क्योंकि यहाँ पे आई कैप का मैग्नेट होता है 1 और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे जे कैप जो आई कैप का 1 आएगा लेकिन उसका डायरेक्शन भी आएगा और डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। चलो डन हो गया, क्या बनेगा तुम्हारा फाइनल, पी एक्स आई कैप इंटू क्यू वाई जे कैप प्लस पी एक्स आई कैप इंटू क्यू जेड के कैप प्लस पी वाई आई कैप इंटू क्यू जे आई कैप प्लस पी वाई जे कैप इंटू क्यू जेड के कैप प्लस पी जेड के कैप इंटू क्यू एक्स आई कैप प्लस पी जेड के कैप इंटू क्यू वाई जे कैप। ये आएगा सब लोग को, ये वाला ये सबको आ गया एटलीस्ट। हाँ ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, गुड। अरे फिर बात कर रहे हो, सेम कट हो रहा, छोड़ दो, कट हो गया ना। मुझे फाइनली बताओ क्या आया तुमको, फाइनल एक्सप्रेशन बताओ मुझे अच्छे से, एक से आराम से। क्या पहले क्या आया, पी एक्स आई कैप, बात मत करो, नहीं आ रहा तो देखो बोर्ड पे एक बार, पी एक्स आई कैप इंटू क्यू वाई जे कैप, ठीक है। फिर क्या आया, पी एक्स आई कैप इंटू क्यू जेड के कैप, ठीक है, ओके। फिर पी वाई जे कैप क्रॉस क्यू एक्स आई कैप, ओके, क्यू एक्स आई कैप, ठीक है। फिर पी वाई जे कैप क्रॉस क्यू जेड के कैप, ओके। उसके बाद फिर पी जेड के कैप इंटू क्यू एक्स आई कैप प्लस फिर इंटू क्यू वाई जे कैप। ये आया सब लोग को। अच्छा देखो ध्यान से, क्या मैं कैन आई एलिमिनेट आई कैप क्रॉस जे कैप, नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होगी मैग्नेट में, 1, बट इट विल हैव अ डायरेक्शन ना, ये रिजल्ट वेक्टर से क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन क्या आना चाहिए, अभी मैंने बताया था आई जे के ना, तो आई क्रॉस जे क्या आना चाहिए, बराबर। तो कैन आई राइट लाइक दिस, मैग्नीट्यूड में पी एक्स क्यू वाई और ब्रैकेट में क्या आ गया, के कैप आ गया, ब्रैकेट में के कैप आ गया, डायरेक्शन के कैप हो गया, ठीक है। अच्छा उसका बताओ कितना आएगा, आई क्रॉस के का कितना आना चाहिए, नेगेटिव जे कैप, करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, पी एक्स क्यू जेड ब्रैकेट में माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस इसका कितना आएगा, जे क्रॉस आएगा, जे क्रॉस आएगा माइनस के कैप, तो कितना हो जाएगा ये, पी वाई क्यू एक्स ब्रैकेट माइनस के कैप प्लस इसका कितना आएगा, जे क्रॉस के का पॉजिटिव आई कैप, तो कितना हो जाएगा ये, पी वाई क्यू जेड, ये हो जाएगा आई कैप प्लस के क्रॉस आई कितना आएगा, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे, तो कितना हो जाएगा ये, पी जेड क्यू एक्स, ये कितना हो गया, पॉजिटिव जे कैप। और लास्ट क्या बच रहा है, पी जेड क्यू वाई, कितना आ जाएगा ये, पी जेड क्यू वाई ब्रैकेट कितना आएगा, के क्रॉस जे कितना आएगा, नेगेटिव आई कैप, तो ये आ जाएगा नेगेटिव आई कैप। समझ में आया, ये करना था हमको, ये मैग्नेट हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। ओके नाउ यू कैन सी हियर, कैन आई टेक कॉमन, के कैप कॉमन निकाल सकता हूं मैं दो फंक्शन में से, जे कैप कॉमन निकाल सकता हूं और आई कैप। So what I will do is I will take all the I cap terms together
ऑल द जे कैप टर्म्स टुगेदर एंड ऑल द के कैप टर्म्स टुगेदर, मैं सबको साथ में ले रहा हूँ। देखो कितना हो जाएगा, पहले आई कैप वाला कौन सा टर्म है, ये वाला है, पी वाई क्यू जेड है, पी वाई क्यू जेड। अच्छा ये माइनस को मैं यहाँ ले सकता हूँ क्या, एक ही बात है ना, ये माइनस को मैंने यहाँ पे ले लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस पी जेड क्यू वाई। क्या निकाला मैंने कॉमन, आई कैप। क्या निकाला मैंने, आई कैप। क्या समझ आ रहा है अपना, यस और नो, ठीक है। प्लस अभी कौन से वाले टर्म ले रहे हैं, जे कैप वाले। कौन सा जे कैप है, ये पहला जे कैप पॉजिटिव वाला है ना, तो ये हो जाएगा पी जेड क्यू एक्स। ये कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्स क्यू जेड। क्या कॉमन निकाला मैंने, जे कैप कॉमन निकाला, प्लस और कौन सा बचा, के कैप। कौन सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये वाला पी एक्स क्यू वाई, और ये माइनस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस पी वाई क्यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर आया, क्रॉस पी क्रॉस। अब देखो ये बार बार तुमको रिलेशन लर्न करना पड़ेगा राइट ना, सॉल्व करने के लिए। दिस इज वेरी टीडियस, ये इतना इजी नहीं है इसको याद करना। तो इसका एक मेथड बता के दिया है लोगों ने, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, तुमको वो लर्न करना है। हैव यू स्टडीड अबाउट डिटरमिनेंट्स सो फार, नहीं पढ़ा है, मैथ में पढ़ो तो मैं बता दूंगा डिटरमिनेंट्स क्या होता है। पहले एटलीस्ट इतना कॉपी कर लो प्लीज। ये तुम्हारा फाइनल रिलेशन आएगा, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप प्लस पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड जे कैप प्लस पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स के कैप। ये आना चाहिए तुम्हारा रिलेशन। द रिलेशन इन डॉट प्रोडक्ट वाज मच सिंपलर इजंट इट, पी एक्स क्यू एस प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। बट इसका रिलेशन इतना सिंपल नहीं है, बट आप सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन एवर। ये खाली एग्जाम मैंने बताया कि शायद डेरिवेशन आ जाए एक बार, बाकी इसका सिंपल मेथड हम वो यूज करेंगे। अब इस अपने कॉपी कर लिया अपना। रिमेंबर आई कैप क्रॉस आई कैप वाले सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, वो पूरे जीरो हो जाएंगे। मैंने वो नहीं लिखा है यहाँ पे, वो ऑलरेडी जीरो हो गए। गाइस इसको आके घर पे आके प्रैक्टिस करो एक बार और। अगर तुमने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, इफ यू थिंक कि मैं नेक्स्ट वीक करूंगा या करूंगी, तो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ता है ना, वोलेटाइल, इस लाइक अ वोलेटाइल थिंग, ये उड़ जाएगा दिमाग से फटाफट। दीज आर ऑल वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट्स, नॉवल मतलब बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स है। तुम जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा एक बार में। इतने जीनियस तुम सब नहीं हो कि एक बार में वो सब समझ में आ जाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन। ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे जो भी होगा तो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम, उसको प्रैक्टिस करो पूरी एक्सरसाइज को फिर से एक बार, then only you will become perfect of solving these questions. And this is very important, ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है। 12th में इसको बहुत यूज करने वाले हम इन टॉपिक्स लाइक मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड ट्रस्ट में मैं भी 12th स्टूडेंट को देख रहा हूँ, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसके वजह से, क्योंकि उनको ये नहीं आ रहा ठीक से, तुमको आगे की चीज समझ नहीं रही, वो सिर्फ बैठ के प्रवचन सुन के चले जाते हैं। Do you want to be like them? Then it's your call. तो ये घर पे जाओ प्रैक्टिस करो, नहीं समझ आ रहा मेरे को फिर से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा इसको। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज लाइक फंडामेंटल, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया ये, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मुझे ना एक बार फाइनल जो टर्म लिखा था, मुझे एक बार फाइनल टर्म बता दो, क्या आया था अपना फाइनल टर्म, कितना आया था अपना पी, कोई एक जन बोलो ना, कोई एक जन बोलो, हाँ बताओ क्या आया था, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप, ओके, प्लस पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू एक्स, पी एक्स क्यू जेड, ओके, पी एक्स क्यू जेड, ओके, प्लस एक मिनट, क्या गार्डन में बैठे हो, हाँ गार्डन में बैठे हो, भगा दूंगा अभी मैं घर पे नेक्स्ट टाइम। क्या आएगा नेक्स्ट अभी, हाँ जे कैप, ओके, फिर पी एक्स क्या हो गया इसको, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स के कैप, ओके, पी एक्स क्यू वाई, क्या हो गया ये एक्टिंग फनी।
और क्या हो गया यहाँ पे k क्या, ठीक है, ठीक है. नाउ वी कैन यूज दिस रिलेशन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. मैं बताता हूँ कैसे है. तो इसका एक तरीका होता है लिखने का इस तरीके से, P क्रॉस Q इज नथिंग बट इक्वल टू I क्या, I J K. इसको ले लेंगे यहाँ पे P X Q X, ये हो जाएगा P Y Q Y, ये हो जाएगा P Z Q Z. दैट्स इट. ये जो रिलेशन हमने लिखा है ये फॉर्म है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स. समझ आ रहा है क्या? इतना सिंप्लीफाई, कुछ ये याद ही नहीं करना है हमको, सिर्फ ये लिखना है I के नीचे P X Q X, J के नीचे P Y Q Y और K के नीचे P Z Q Z. अब इसको हमें सॉल्व, इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स? पढ़ा है ये? कब पढ़ा है ये? 10 में था तुम लोगों को? अच्छा, तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है. जिसको नहीं आता वो देख लो एक बार. सपोज मुझे पहले आई कैप के लिए निकालना है, ठीक है. तो आई कैप का जो ये कॉलम है, ये कॉलम को भूल जाओ और आई कैप का जो रो है इसको भूल जाओ ऐसे. तो अभी क्या बचा, ये और ये भूल जाओ. तो क्या बचा, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई. आ गया ये पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई. आ गया ये आ गया आंसर. अब सिमिलरली जे के लिए निकालना है. तो जे का क्या करना है, जे का कॉलम को भूल जाओ और जे की रो को भूल जाओ. क्या बचा, पी एक्स क्यू जेड, हाँ पी एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बात है, चलिए ठीक है. पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स. अब तुम लोग सर यहाँ पे पहले ही आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या करना है, जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लेना है. क्या लेना है इसको, माइनस. तो इसको उल्टा हो जाएगा. किया डिटरमिनेंट्स में वो करना है. अब k क्या आपको निकालना है. k के लिए क्या करेंगे, k का कॉलम और k की रो को भूल जाओ. तो क्या आएगा, पी एक्स क्यू जेड, हाँ पी एक्स क्यू वाई माइनस पी जेड पी वाई क्यू एक्स. आ गया ये k क्या, डिटरमिनेंट्स हो गया ये. सो दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स. तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमको ये यूज करें. आता है डिटरमिनेंट बेटा, समझ में आ गया कैसे करना है. तो जब i का निकालना है तो i की कॉलम i की रो को भूल जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो. j को निकालना है, j का कॉलम j की रो को भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. उसमें सिर्फ क्या डालना है, माइनस साइन डालना है. फिर k का निकालना है, k का कॉलम k की रो को भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ये सेम आंसर आएगा. इज इट क्लियर? तो प्लीज लिख लो ये डिटरमिनेंट्स. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड. कौन सा j वाला, j का कॉलम j का रो गया. कितना आ रहा है, पी एक्स क्यू जेड माइनस कितना आ रहा है, पी जेड क्यू एक्स, बराबर है. अच्छा, वहां पे अपने को क्या है, उल्टा, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, राइट. अगर मैं इससे माइनस साइन बाहर निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा ये, पी जेड क्यू जेड है ना, कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, पी जेड क्यू एक्स हो जाएगा. एक सेकेंड, पी एक्स और क्यू जेड है ना, तो पी एक्स क्यू जेड और क्या लिया मैंने, पी जेड, तो बराबर तो किया है. ये एक सेकेंड मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है. फिर से करते हैं एक बार. जे क्या आपने निकालना है, ये कितना होगा, पी एक्स क्यू जेड. तो ये हो जाएगा पी एक्स क्यू जेड और ये कितना हो जाएगा, पी जेड क्यू एक्स. तो माइनस पी जेड क्यू एक्स. अब बराबर है, आप सबको दिख रहा है. अपने को वहां पे क्या आया है, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड आया. और अगर अगर माइनस साइन निकाल दूंगा तो यही आ जाएगा ना फंक्शन. समझ में आ रहा है. तो मैंने क्या बोला, जे के बाद क्या डालना है हमको, माइनस साइन डालना है. तो आई माइनस जे के, आई माइनस जे के, ऐसे करना है इसको. क्लियर है चीज. तो पीछे कॉपी कर लो डिटरमिनेंट्स, इसको डिटरमिनेंट्स बोलते हैं. ये मैथ में करोगे तुम आगे डिटेल में. तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है. जब आई कैप को निकालना तो आई का कॉलम आई की रो को भूल जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई. जे निकालना है तो जे का कॉलम जे की रो को भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई. के को निकालना है, के का कॉलम के की रो को भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई. सेम आंसर आएगा. सिर्फ यहाँ पे क्या डालना है हमको, यहाँ पे माइनस साइन डालना है.
एग्जैक्टली सेम रिलेशन आएगा। डन, ओके। तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड हियर द टॉपिक। स्केलर वेक्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ बचा नहीं है खास। चलो मैं एक क्वेश्चन दूंगा अब इसमें, वो सॉल्व करना है। लेट्स अंडरस्टैंड कितने लोगों को आया सॉल्व करना। प्लीज टेक डाउन द क्वेश्चन। वेक्टर आर इज इक्वल टू 4i कैप, वेक्टर आर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, एंड वेक्टर p is equal to 2i cap, vector p is equal to 2i cap plus 4j cap minus 5k cap, minus 5k cap. Find r cross p, find r cross p. Start. R क्रॉस P, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालना, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ R क्रॉस P, डायरेक्शन नहीं निकालना है। ओरल, वेरी गुड। अगर ओरल आता है तो अच्छी बात है। निकालो, चलो कम ऑन फटाफट। यूज डिटरमिनेंट्स, गेट द आंसर। आई के नीचे सारे आई की वैल्यू डाल दो, जे के नीचे सारे जे की वैल्यू डाल दो। माइनस साइन डालना खाली, हाँ जे के पहले माइनस डाल देना खाली, सॉल्व करोगे। अगेन पुट आई आई, अरे आई के ऊपर नीचे लिख दिया 4 2 ना, यहाँ पे भी आई क्यों डाला है? आई और जे की जरूरत नहीं है। जे क्या है ना, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन। और ब्रैकेट में जैसे करते हो, हाँ बाकी जैसे करते हो वैसे नॉर्मल। should not take so much time to solve. कितना आएगा आंसर? कुछ लोग और भी करेंगे, हमको तो आ गया होगा आंसर। कितना आ रहा है? 16। 4 और 2, 6 और 4, -3 और -5, -3 क्या -1 5 क्या फिर आया आंसर 16। सबको 16 आ रहा है क्या? 16 आ रहा है सब लोग को आंसर? आंसर ही नहीं आ रहा। हाँ सॉल्व करो बेटा, मुझे दिखा के सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखाओ मुझे। आंसर 16 मतलब न्यूमेरिकल कैसे, मतलब इंटीजर कैसे आ रहे हैं? तो आई कैप, जे कैप और के कैप में आना चाहिए ना बेटा। आई कैप किधर गायब कर दिया तूने? अरे ये आई कैप किधर गायब हो जाएगा भाई? आई कैप तो रहेगा ना वहीं पे, आई कैप तो किधर गायब कर दिया लोगों ने? कितना आ रहा है आंसर? अरे ऐसे नहीं आ रहा तो डिटरमिनेंट से यही सॉल्व कर लो एटलीस्ट। पी वाई क्यू जेड में डाल के वैल्यू, पी वाई की वैल्यू कितनी है उसको यहाँ पे डालो, क्यू जेड की वैल्यू कितनी है वहां डालो, मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा आंसर? निकाल के दिखा दो मुझे फटाफट। आई कैप लोगों ने गायब कर दिया, आई कैप, जे कैप, के कैप किधर चला गया वो? चलो अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं सॉल्व करूंगा। आई, जे और के कितना दिया वैल्यू मैंने? 4i कैप, 6j कैप और -3k कैप। तो 4, 6 और क्या है? -3। फिर दूसरा क्या है? 2,
2, 4 और -5। ये पहले आई कैप के लिए निकालना है। आई कैप के लिए पहले इसको भूल जाओ, तो कितना आ जाएगा 6 - 5 कितना होगा -30 माइनस ये कितना होगा -12, तो ये -12 समझ आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया आई कैप, ये आई कैप हो गया। तो कितना आएगा इसका आंसर -18 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये -18 आई कैप। क्या यार ये मैथ नहीं आ रही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 12, -30 + 12 कितना होता है -18। 16 कैसा है तेरे को? अच्छा पूरा मैग्नेट निकाल के दिखा दो। तो ये किधर -18 आई कैप आया है, हाँ माइनस कितना आएगा अब ये जे को यहाँ पे करो ऐसे, तो 4 - 5 कितना होता है -20 और ये कितना हो जाएगा -6 माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये +6 हो गया। ये हो गया तुम्हारा जे कैप। फिर ये कितना है प्लस, ये कितना हो जाएगा के के लिए, ये हो जाएगा 16 - 12 कितना हो जाएगा 4k कैप। तो ये हो गया 4k कैप। तो तुम्हारा आंसर आएगा -18 आई कैप -14 जे कैप +4k कैप। दैट इज योर आंसर। एक सेकेंड, माइनस साइन निकाला ना मैंने बाहर, माइनस जे कैप था ना, माइनस साइन निकाला मैंने बाहर, तो +14 कैसे आएगा, माइनस आएगा, बराबर है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ कितना आएगा मैग्नीट्यूड इसका। तो √18² 14² एंड 4², उसका निकाल के दिखा, तभी तो मैग्नीट्यूड आएगा। ये तो वेक्टर फॉर्म में आया मुझे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मैंने R × P का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने बोला था, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में आया ना, -18 आई कैप -14 जे कैप +4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते मैंने बताया ऑलरेडी, √(a² + b² + c², सबका रूट निकालो, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। हाँ तो उल्टा ही तो किया मैंने, इसलिए तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया ना। अरे बाबा ये जे कैप का है, ये कितना हो गया 4 - 5 -20 और -3 × 2 -6 -6 + 6 हो गया ना माइनस। ये हमने उल्टा किया इसलिए -j कैप आया। देखो यहाँ पे कितना आ रहा था PZQX आ रहा था ना। PZ क्या है यहाँ पे, ये PZ है, PZQX मतलब -3 × 2 होना चाहिए पहले, फिर कितना होना चाहिए था यहाँ पे PXQZ। तो दिस इंटू दिस हमने उल्टा किया है, हमने पहले ये निकाला और फिर वो निकाला, इसका माइनस साइन मैंने बाहर निकाला। तो -20 + 6 कितना हो गया -14 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल, तो बराबर है -14 और प्लस, हाँ बराबर 14 आई कैप होगा, बराबर है 14 जे कैप होगा ना भाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा -14 -14 और माइनस कितना हो गया +14 जे कैप, बराबर तो है बराबर। तो कितना आएगा -18 आई कैप प्लस यहाँ पे +14 आई कैप 14 जे कैप आएगा, कितना आएगा +14 जे कैप +4k कैप। दैट्स योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला। ये देखो मैंने सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया है, एकदम सिंपल। आई निकालना है, आई का ये कॉलम गया ये रो गया, मैंने क्या किया 6 × -5 कितना होता है -30। फिर क्या है साइन माइनस है तो मैंने माइनस डाला, फिर -3 × 4 कितना होगा -12 तो मैंने -12 लिख दिया। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो -30 + 12 कितना आ गया -18, वो आ गया आंसर। अच्छा फिर जे के लिए, जे में हम क्या डालते हैं हमेशा माइनस साइन डालते हैं। फिर क्या करेंगे जे गया कॉलम ये रो गया, 4 × -5 कितना हो गया -20, -3 × 2 कितना हो गया -6, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया +6 हो गया। समझ आ रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर -14 और माइनस कितना हो गया प्लस, तो +14 जे कैप आ गया। और फिर के कैप के लिए हम क्या करेंगे, के का कॉलम गया के का रो गया, 4 × 4 कितना होता है 16, 6 × 2 कितना होता है 12, 16 - 12 कितना हो गया 4, तो 4k कैप। सो -18 आई कैप +14 जे कैप +4k कैप, कितना इसका आंसर आ रहा है 0।
इसका मैग्नीट्यूड 0 कैसे आएगा? रूट निकालो 18 स्क्वायर 18 स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 स्क्वायर इज हाउ मच? 324 14 स्क्वायर 196 4 स्क्वायर सबको ऐड करो और उसका रूट निकालो कितना आ रहा है रूट? हाँ 236 रूट निकाल के 36 आ रहा है इसका तो 16 आ रहा है बोल रहा है ये बोल रहा है 16 आ रहा है इसका कितना आ रहा है रूट उसका? 18 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 18 स्क्वायर इज हाउ मच? 320 14 square is 196 and 4 square is 60 स्क्वायर तो करना है ना तो स्क्वायर रूट निकाल के 36 आ रहा है पक्का? मैं चेक करता हूँ रूट ऑफ 536 आना चाहिए कैसा 16 आ तेरे को? बेटा आई जी कैप तो वेक्टर फॉर्म में है उसका मैग्नीट्यूड निकाला हम लोगों ने हाँ रूट 536 शुड बी द आंसर समझा बेटा कैसे आया? नहीं समझा ये समझा कैसे आया? हाँ तो तुम्हारा कितना आया? -18 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप ये समझा ना कैसे आया है ना? अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू कितनी है? A है ये कितना है? B है और ये कितना है? C है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम R इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो मैंने क्या किया? इसका स्क्वायर निकाला इसका स्क्वायर निकाला और इसका स्क्वायर निकाला उसका जो आंसर आएगा ऐड हो जाएगा तो फिर उसका रूट निकाला समझ में आया? तो रूट 536 आना चाहिए क्लियर है ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो प्रैक्टिस करो प्लीज स्टॉप योर होमवर्क बुक दिखाओ एक बार ओके योर होमवर्क विल बी अभी ध्यान से सुनो मेरा मैं होमवर्क जो दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइम करके आना है नेक्स्ट टाइम मतलब कब मिल रहा है अभी नेक्स्ट वीक ना ओके तुमको करना ये है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी डेरिवेशंस है इंक्लूडिंग द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब तुमको दो बार करके आना है लिख के आना 2 बार ये तुम्हारा होमवर्क है ठीक है डेरिवेशंस एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेरिवेशन जैसे व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये सब 2 बार लिख के आना है और लर्न करके आना है नेक्स्ट टाइम मैं बोर्ड पे करवाने वाला हूँ किसको भी बुलाऊंगा डेरिवेशन बोलूंगा बोर्ड पे करके दिखाओ मुझे समझ में आ रहा है तो ये अच्छे से पढ़ के आओ जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए नहीं 2 टाइम्स